आइए देखते हैं मजा आएगा। ऐसा झटका लग जाता है फिर वो माइनस में चली जाती तबीयत। नहीं, ये इतना कौन उनको आप लोग समझाते नहीं हो कि भाई ना बोलो, कम बोलो, धर्म कर्म पर नहीं बोलो। जब आपने को नहीं समझ, मान लीजिए मुझे फ्रेंच नहीं आती तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं मंच पर खड़ा होकर फ्रेंच में बोलने की कोशिश करूं। आपको हिंदू धर्म नहीं समझ आता, छोड़ो, जाने दो। हिंदू धर्म में एक शब्द है, मैं मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहा, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ रहा, मैं चौकिया बोले फिर क्या पुतिन के खिलाफ लड़ रहे हैं? पुतिन तो जीत गए। तो फिर राहुल जी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूं। एटा एटापा फर्रुखाबाद में कहां वोट मांगोगे महाराज? और जिस वक्त पहला चरण मतदान का शुरू होगा उस वक्त देश में नवरात्र चल रहा होगा मित्र। क्या भगवान ही मालिक है प्रभु? राज शर्मा जी नहीं। अब सवाल यह है कि राजा से कौन कहे कि गलत बोले, यह भी तो मुश्किल है। राहुल जी से कहे कौन? राज्य मैं सबसे पहले तो एक बात कहता हूं, राहुल जी ने जो अपनी भाषण में कहा, उन्होंने उसका बाद में मतलब भी बता दिया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब ज्यादा चर्चा का विषय रह गया हो। और जैसे मैं अभी आप ही के इसमें देख रहा था चैनल में कि प्रधानमंत्री जी का भाषण था, मैं ये ऐसे तो देश के प्रधानमंत्री गुस्से में दिखे, एंग्री मैन की तरह, ये भी अच्छा नहीं लगता है। सब हिंदू पूजा पाठ करते हैं। आप कह रहे थे 9 दुर्गों में पूजा की जाती है, मैं चैलेंज की, मैं लौंग पे व्रत रखता हूं, ठीक, जबकि मुझे रखने के लिए मना है व्रत, मैं लौंग पे रखता हूं। हमारी चर्चा, हम पूजा पाठ करते हैं। और कोई अभी विश्लेषक महोदय कह रही थी, कोई भी इधर सुन लीजिए, ना राम मंदिर से किसी को परहेज है, ना अयोध्या के काशी विश्वनाथ से है, ना बांके बिहारी से। भाई सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मेरा यह कहना है कि इन दरमियान जब इलेक्शन चल रहा है तो धर्म की बात ना करके आप अगर रोजगार की बात करें। राजबाबू ना, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा आपको। रोज ये हमारे बहस में गफलत नहीं चलेगी। आप मेरी आदत जानते हो, कतई करें। एक मिनट रुकना होगा। ये रिटोरिक बंद कर दो, धर्म की बात नहीं करनी। अरे चाचा, धर्म की बात राहुल गांधी ने क्यों की? हिंदू धर्म में एक शब्द है, आप काशी से पढ़ के आए हो, आपको हिंदू धर्म का एबीसीडी पता है? गजब करते क्यों बोले? इस्लाम में भी बहुत सारे शब्द हैं, उनकी समझ है उनको। क्रिश्चियनिटी पर बोले, बात समझ में आएगी। पारसी पर बोले, आप बोलिए। नहीं, आपने ये कहा रोजगार बर्बाद, धर्म बर्बाद नहीं। धर्म पर बात आपके नेता ने की, तो आपके नेता ने धर्म पर बात की, इसलिए उस पर रिएक्शन आएगा ही आएगा। उनका जो जब आप उनका मतलब क्या निकाल रहे हैं, एक अलग चीज है। हर कोई उनका मतलब वो नहीं निकाल रहा जो आप निकाल रहे हैं। मतलब आप ठीक है, आप जो मतलब निकाल रहे हैं आप ठीक। अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। कितना लीपा पोती करोगे? कब तक लीपा पोती करोगे? अझेल हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कहां तक लीपोगे भैया? नहीं लीप पाओगे। ये भैया पहली बार कौतुक नहीं किए। आजम खान का मामला शांत हुआ, राहुल गांधी शुरू हो गए। अशोक यादव की पार्टी के लिए तो वैसे संकट। खैर चलिए, पहली बार नहीं, पहले भैया बोले थे कि मंदिर लोग जाते हैं तो चप्पल जूता चुराने के लिए, लड़की छेड़ने के लिए। बताइए, ये ज्ञान उनको किसने दिया? रोजगार की बात थी, ये रोजगार की बात थी, ये उद्योग धंधों की बात थी क्या? फिर भैया बोले मंदिरों की मूर्तियां यूजलेस हैं, पावरलेस हैं, उनमें कोई पावर नहीं। अरे 5000 साल से लोग वैसे पागल हैं, विग्रह के सामने जाके सर पटक रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द है, तब कांग्रेसी लीपा पोती कर रहे। करेंगे नहीं, वो रोजगार पे बात करो। अरे भाई, तो इनको क्यों नहीं समझाते हो कि आप मत बोला करो, खड़गे जी को बोलने दो। लेकिन मेरी बात वही मित्र, राजा से कहे कौन? राहुल जी से जो ये बोले सो बाहर निकाल दिया जाएगा पार्टी से। यादव जी, अभी तक वो दक्षिण वाले भैया ही बवाल काटते थे। करुणानिधि के बेटे पोते नाती है, चलो उनको आप झिटक भी देते थे, उनसे हमारा क्या लेना देना। वो तो कभी इटावा आए भी नहीं, करुणानिधि के परिवार वाले। क्या अब ये तो राजकुमार हैं आपके गठबंधन के, नहीं सिरमौर है राहुल जी। तो इन्हें कैसे झटकोगे? इनने कह दिया कि हिंदू धर्म में जो शक्ति शब्द है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि वो उनके बातों का दूसरा अर्थ निकाला जा रहा है। वो ये कहना चाह रहे होंगे कि हिंदी भाषा में एक शब्द है शक्ति। ना हिंदू धर्म बोला, हिंदी भाषा नहीं मान लेंगे। जब आप किसी को गाली दोगे और फिर कहोगे नहीं गलत अर्थ निकाल लिया, मैं इनको आशीर्वाद दे रहा था, तो भाई साहब वो तो पटक के मारेगा अगर जो गाली दोगे तो। नहीं, अमिताभ, ये स्लिप ऑफ टंग होगा उनका। स्लिप ऑफ टंग है और कुछ नहीं है, स्लिप ऑफ टंग है। मासूम सवाल आ गया दिमाग में। अब आप मित्र भी हो तो आपसे पूछ लें, बाकी तो और से नहीं पूछते भाई, कहीं लड़ाई झगड़ा करें। मंदिर में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं और जूता चुरा लेते हैं, क्या ऐसा स्लिप ऑफ टंग आपके मुताबिक? कभी ऐसा नहीं हुआ कि दरगाह पे लोग लड़की छेड़ने जाते हैं और जूता चुरा लेते हैं? ऐसा कभी नहीं, फिसली जबान नहीं। अशोक जी, कभी ऐसा बोलते हैं नहीं, कभी एक सुन लो, ऐसा बोलते हैं
अब म्यूजिक फेस करते तो मैं जानता कि बहादुर है आदमी, क्या दोनों तरफ बैटिंग करता है, क्या ये साहस है? अजमेर शरीफ के लिए एक बार बुलवाइए उनसे। क्या भीड़ तो वहां भी बहुत होती है, भीड़ वहां भी बहुत होती है, और लड़के भी जाते हैं, लड़कियां भी जाती हैं। नहीं, चरारे शरीफ से लेकर देवा शरीफ तक, अशोक जी, उधर स्लिप नहीं जाता टंग, उधर टंग नहीं जाती। देखिए अमिताभ जी, अभी चूंकि अगर उस पर आप डिबेट रखते तो मैं उस बात का भी आपको क्या बात बोलूं, क्योंकि वो उन्होंने इसके पहले क्या बोला मुझे आइडिया नहीं कि उन्होंने क्या बोला, मैं उनका बयान देखा हूं। आइडिया है भैया। नहीं देखिए अमिताभ जी, जो पीछे की बातें हैं उस बातों को मैं नहीं जानता उन्होंने कब बोला, क्या पीछे वाला छोड़ो, ठीक है चलो, आप करें आज वाला पकड़ो, पीछे वाला छोड़ो, चलो बवाल काटो। राज भाई, एक मासूम सा सवाल आ गया, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग का माहौल चल रहा है। एक बड़ा धार्मिक स्थल है भारत का, क्या दुनिया के करीब 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां सिर पर टोकरी रख के आते हैं, गुलाब के फूल और चादर लेके, क्या ऐसे, ठीक। वहां एक दरवाजा है, उसको बोलते हैं जन्नती दरवाजा, क्या जन्नती दरवाजा। उसको पत्थर को सब चूमते हैं, कहते इसको चूमेंगे तो जन्नत मिलेगी, सीधा पासपोर्ट वही वीजा, क्या। उसको पावरलेस नहीं बताया कभी किसी ने। 5000 वर्ष से हम जिस विग्रह को नारायण का देह स्वरूप मानकर पूछते हैं, उस पर ज्ञान दे रहे हो कि यूजलेस है, पावरलेस है। जन्नती दरवाजा पर कभी नहीं बोले, उधर का नहीं पता, तो गूगल दिखाओ उनको। राजी नहीं तो आप अगर ये बात कह रहे, अगर इस बात से इत्तेफाक रखा जाए तो मुझे ये बताइए प्रधानमंत्री जी ने क्या कह दिया? और अभी नीति जी भी यही बात कह रही थी कि 10 साल में महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत शक्तिशाली बन गई। तो मुझे 2 ही महिला बता दीजिए जिनके संग उनका अच्छा व्यवहार रहा। क्या पहलवान महिलाएं नहीं थी? हाथरस में लड़की महिला पहलवान नहीं थी? वो लड़कियां अभी जल गई, बाप को सुसाइड करना पड़ गया, क्या ये लोग महिलाएं नहीं थी? नहीं तो इसका अर्थ ये हुआ ये महिला थी तो इसलिए कांग्रेस राहुल गांधी को हक हासिल हो गया कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसके खिलाफ वो युद्ध लड़ेंगे, यह राहुल गांधी हासिल हो गया। अमर कैसी बात कर रहे हो? नहीं, अभी बात ही कहां हुई पूरी जो ऐसी बात हुई है जी, आप सुनेंगे तब ना। आप अभी तो बोला नहीं कि जीप पकड़ लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? भाई आप मुझे इतना बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने 2 मिनट जी 2 मिनट जो नेता बताते हैं, तथाकथित नेता जो बताते हैं, जो इनका जो एसेंस है कि ये एक जाति के विरोध में और एक जाति के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो एक और मैं बता दूं, ये सबसे ज्यादा सनातन धर्म के विरोधी हैं। अभी मैं बता रहा हूं, एक शहर में एक चौक बना, डमरू चौक, बहुत अच्छी बात है। वहां सारा लड़का, 2 लड़कों के पेपर छूट गए सेल्फी लेने के चक्कर में। अरे देश को पढ़ाने की और भी तो ले जाओगे। अरे मुझे दर्शन, मैं तो जाऊंगा अपना पैसा खर्च करके। अच्छा, प्रधानमंत्री जी जो कह दे, आपने एक बार चलाया कभी कि जब प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? एक प्रधानमंत्री का तो स्लीपिंग तंग नहीं होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री के जो बोल दे वो सही है, क्या मतलब है? आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ठीक है, समझा जाए, फिर उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया। अब आप बैठे, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता बोले तो ठीक है, अब विश्लेषक भी बोलने लगे, तो मैं समझता हूं विश्लेषक को तो बायस होकर आना चाहिए कम से कम। और फिर मैं एक बात कह रहा हूं, कौन है सनातन धर्म का विद्रोही? कौन है बताइए? हम 4 बैठे हैं, बताइए। क्या रत्नाकर जी मुझसे ज्यादा पूजा पाती है? क्या मुझसे ज्यादा सनातनी है? क्या नीति जी मुझसे ज्यादा सनातनी है? यादव जी और आप गुरुदेव, क्या आप भी हमसे ज्यादा सनातनी है? ऐसे बार बार कह के सनातन धर्म का मजाक ना उड़ाइए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के और कुछ विश्लेषक बैठ जाते हैं, मैं कहता मत उड़ाइए। अब रुकना होगा, रोक दीजिए आवाज। 2 मिनट मैंने मोबाइल में सेट कर दिया, नीति अभी नहीं। 2 मिनट मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ताकि मेरी भारत की सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी ये ना कहे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा। क्या मुझे सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहता हूं, क्या 2 मिनट मैंने कहा कोई नहीं बोलेगा। मैंने भी जब इन्होंने मेरा नाम भी लिया तो भी मैंने मौखिक हस्तक्षेप नहीं किया, प्रणाम कर दिया। 2 मिनट मैं फिर कहता हूं, कहां गोली चली, कहां सेल्फी, कारण किसका पर्चा छूट गया, किसकी मोटरसाइकिल पलट गई, ये सारे विषय अच्छे हैं, चुनाव में आने चाहिए, ठीक। लेकिन आपको किस दिमाग में कौन सा कीड़ा घुसा है? हमने तो सुना था पत्ता गोभी में कोई कीड़ा होता है, वो दिमाग में घुस जाता है, वो बड़ा बवाल मचाता है फिर दिमाग में, उसका कोई इलाज भी नहीं। क्या पत्ता गोभी ज्यादा खाते हो? समझ ही नहीं आ रही बात। आपके अंदर साहस है जन्नती दरवाजे पर बोलने के लिए? नहीं है ना। आपको किसने अधिकार दिया? आप किसी परिवार में पैदा हुए हो, किसी के बेटे हो, किसी के पोते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप ये बोलोगे 5000 वर्ष से जिन हम विग्रहों को पूज रहे हैं, जिनके लिए हमने प्राण दे दिए, जिन विग्रहों के सम्मान की रक्षा के लिए, आतंकियों के सामने, आतताइयों के सामने, ये राजनेताओं की हैसियत इतनी बड़ी हो जाएगी? आपको सरकार चलाने के लिए चुनाव में आते हैं, उतने तक ताल्लुक रखिए, धर्माचार्य बनने की कोशिश मत करिए।
पार्टी चलाइए। धर्म कोई पार्टी नहीं है जिसको आप हाँक लेंगे। और ये गुस्ताखी बार बार क्षम्य नहीं हो सकती। राज भाई, बहुत विनम्रता से कहूंगा, भाजपा क्या करेगी भाजपा जाने। ये मैं कह रहा हूं, यानी देश का सामान्य व्यक्ति जो ना भाजपा से जुड़ा ना कांग्रेस से, ये समझ लीजिए। दूसरे के बारे में बोलने में आपकी टांगे कांप जाएंगी। आपसे मेरा मतलब आपके नेता की। यहां ज्ञान देके निकल जाते हैं बार बार। अरे आप ना समझ हैं तो चुप रहिए। हम लोग बच्चे को कहीं ले जाते हैं, वो अल्लाह बोले तो उसको पहले समझाते थे कि चुप रहना, बोलना नहीं, बस आंटी नमस्ते अंकल नमस्ते करके पीछे खड़े हो जाना। उनको समझाइए, बार बार क्षमा। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट्स। उम्मीद करता हूं कि आज की डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की डिबेट वीडियो अमिताभ अग्निहोत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच थी। इस डिबेट में मोदी द्वारा बनाए गए राम मंदिर का कांग्रेस ने विरोध किया ही था और साथ ही कहा कि मोदी धर्म के नाम पर 2024 का इलेक्शन जीतना चाहते, जिससे अमिताभ अग्निहोत्री ने लाइव डिबेट में जमकर धो डाला है।